नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड 2023 के लिए महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई मॉडल सेट विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए हवा, बी हीरा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी जल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हीरा। तो यह हीरा जो है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, सी शून्य, डी कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किस लेंस में फोकस की मुख्य जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 2 होती है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ऑप्शन ए एफ इजकल टू आर, ऑप्शन बी एफ बराबर 2r, ऑप्शन सी एफ बराबर r/2, ऑप्शन डी एफ बराबर 4r। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन होगा इसका। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए पीला, बी बैंगनी, सी लाल, डी हरा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। ऑप्शन बी बैंगनी। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जबकि तारों का टिमटिमाना जो होता है यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वात में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। तो जल विद्युत संयंत्र जो है यह स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रश्न संख्या 12, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कैसे हो जाता है? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी में दोगुना और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए समांतर क्रम में,
ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक को बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी नरम लोहा, सी इस्पात, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा। अगला प्रश्न है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी में कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों क्रियाएं होती है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सौर कुकर, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर सेल। प्रश्न संख्या 18, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है यह पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है कम से कम, इसलिए इसका सही उत्तर इसमें 1.5 दिया है और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होती है। प्रश्न संख्या 19, सेल का विद्युत वाहक बल कौन है? ऑप्शन ए सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ऑप्शन बी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। अगला प्रश्न है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा की, ऑप्शन बी चर दृष्टि धारा की, ऑप्शन सी दिष्ट धारा की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। ऑप्शन ए कांच में, बी निर्वात में, सी जल में और डी फाइबर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वात में। वर्ण विक्षेपण जो होता है यह निर्वात में असंभव होता है। प्रश्न संख्या 22, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी नीचे, सी आधार से दूर, डी आधार की ओर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आधार से दूर। प्रश्न संख्या 23, 2Zn प्लस O2 अभिक्रिया करने के बाद 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपघटन, बी विस्थापन, सी अवक्षेपण, डी उपचयन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपचयन, ऑप्शन नंबर डी। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NH4Cl, सी Na2CO3, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? ऑप्शन ए तांबा, बी पारा, सी सोडियम, डी लोहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? H हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी क्लोरीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए पीला, बी लाल, सी गुलाबी, डी हरा। ऑप्शन नंबर सी गुलाबी हो जाता है, इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? NH3, CO2, O2 और N2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? सल्फर की परमाणु संख्या यानी गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 16। प्रश्न संख्या 30, अम्ल की जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, बी अविलेय होता है, सी विलेय होता है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आयनित होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। अगला प्रश्न है, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? ऑप्शन ए Cu कॉपर, ऑप्शन बी Zn जिंक, ऑप्शन सी के और ऑप्शन डी लोहा Fe। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर को मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाने के लिए या कॉपर धातु का मिश्र धातु तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए विस्थापन, बी संयोजन, सी द्विविस्थापन, डी वियोजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए अधातु, बी धातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर सी उपधातु है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संक्रमण तत्व, ऑप्शन बी हैलोजन्स, सी क्षारीय मृदा धातु, डी उत्कृष्ट गैसें। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा 35 का डी उत्कृष्ट गैसें। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaHCO3 का होल्टो, बी में CaOCl, सी CaCl2, डी में CaCO3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी CaCO3। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी Na2O, सी डी MgO। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए SO2। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? ऑप्शन ए CH4, बी C2H4, सी C2H2, डी C2H6। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी C2H4। अगला प्रश्न है, CH3 अभिक्रिया कर OCH3OCA2H5 का UPSC नाम क्या है? ऑप्शन ए मेथॉक्सी एथेन, बी एथिल मेथिल ईथर, सी एथॉक्सी मेथन, डी प्रोपेनॉन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एथिल मेथिल ईथर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रोपेनॉल, बी एथेनोइक अम्ल, सी एथेनॉल, डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन ए NaZnO2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2, सी Na2ZnO2 प्लस H2, डी Na2ZnO प्लस H2। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O,
बी NaHCO3, सी CaCO3, डी CaOH का होल 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 इंटू 10H2O। प्रश्न है 43 नंबर, अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:3। प्रश्न संख्या 44, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, बी अभिकारक, सी अक्सीकारक, डी अवकारक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिकारक। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? CuO, MgO, CaO, SO2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी SO2। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अम्ल, बी में क्षार, सी में अम्ल एवं क्षार दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्षार। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा क्षार। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है 5 से 7, बी में 2 से 3, सी में 7.0 से 7.8, ऑप्शन डी 9.0 से 9.5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अम्लगम है? ऑप्शन ए CuSN, बी NaHG, सी CuZN, डी PbSN। प्रश्न संख्या 49, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी CuZN। क्या होगा? CuZN। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। ऑप्शन नंबर सी कॉपर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए नीलय, बी में शिराएं, सी आलिंद, डी में धमनियां। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धमनियां। अगला प्रश्न है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिम्फ, बी सीरम, सी प्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ईस्ट में, बी हाइड्रा में, सी अमीबा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में किण्वन की क्रिया जो पाई जाती है वह ईस्ट में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 55, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बीज, बी फल, सी बीजांड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फल कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C12H22O11, बी C6H12O6, सी CH3COOH, डी CH3COH। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी क्वांटासोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, बी LH, सी FSH, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी LH। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी LH।
प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए लेशमानिया, बी पैरामीशियम, सी ईस्ट और डी अमीबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट में। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पीत रस, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी आंत्र रस, डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में, बी अग्नाशय में, सी आंत्र रस में, डी जठर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जठर में। अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। ओजोन परत कहाँ है? ओजोन परत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा लाभदायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 30.5 किलो केजी मोल। प्रश्न संख्या 70, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएं। प्रश्न संख्या 72, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं? पादप अपशिष्ट कहाँ जमा होता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, पत्ती में, छाल में, कोशिका रक्तियों में। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली। अगला प्रश्न है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,